नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। सामूहिक विवाह में एक दूसरे के हुए 500 जोड़े। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवविवाहितों को दिया आशीर्वाद। झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के चलवा पतरा स्टेशन रोड जमहार में रविवार को बृष्टि ग्रीन फार्मर्स तोरपा रोड खूंटी एफटीओ किसान ग्रुप और महिला समूह के द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुल 501 जोड़े वैवाहिक सूत्रों में बंधे। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा और उसकी पत्नी मीरा मुंडा, विधायक कोसे मुंडा, समाज सेवी रोशन लाल शर्मा और बीना शर्मा ने नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है। अब नवविवाहिता जोड़े सामाजिक रूप से एक साथ रह सकेंगे। उनका पंजीयन भी कराया जाएगा। इससे उनके वैवाहिक जीवन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जगह जगह मॉडल एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा हासिल हो सके और शिक्षित और सभ्य समाज का निर्माण हो सके। कार्यक्रम का संचालन सुमित कुमार ने किया। इस मौके पर बीडीओ निशा कुमारी सिंह, जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, विनोद सोनी, राम ध्यान सिंह, शिवशंकर मिश्रा, विवेकानंद घोष, बलेश्वरी बिहारी राम, एमलैन होरो, नागेंद्र सिंह, दिलीप सिन्हा, बसंत सिंह मुंडा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड में तस्करों के खिलाफ वन विभाग की छापेमारी तेज। करीब 1 लाख की लकड़ी जब्त, 4 आरोपी को जेल। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क सहित छिपादोहर पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय वन तस्करों और शिकारियों की धरपकड़ के लिए वन विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वन अपराधियों की सक्रियता बढ़ने की सूचना के बाद पीटीआर के नॉर्थ डिवीजन की डिप्टी डायरेक्टर प्रजेश कांत जैना के निर्देश पर रेंजर शंकर पासवान के नेतृत्व में विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में अब तक कई वन तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। भारी मात्रा में लकड़ी भी जब्त की गई है। पिछले एक सप्ताह के दौरान की गई छापेमारी में 4 वन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गुमला में जमीन विवाद में टांगे से काटकर दंपति की हत्या, चचेरे भाई ने दिया घटना को अंजाम। गुमला जिला के पालकोट थाना स्थित डहू पानी पंचायत के बजरा गांव निवासी दंपति राजू खड़िया 45 वर्ष और उसकी पत्नी आशा देवी 40 की टांगे से काटकर हत्या कर दी गई। चचेरे भाई लुइस खड़िया ने दोनों को बेरहमी से काट डाला। हत्या करने के बाद लुइस गांव से फरार है। लुइस ने 30 साल पहले राजू की मां की भी हत्या कर दी थी। अभी वह जमानत पर जेल से बाहर था। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। घटना रविवार तड़के 3 बजे की है। सुबह में पालकोट पुलिस को सूचना मिलने पर एसडीपीओ विकास आनंद लागरू और थानेदार अनिल लिंडा दलबल के साथ गांव पहुंचे। दंपति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। डॉक्टर कर्मा उरांव नहीं रहे। शिक्षाविद ने 72 साल की उम्र में रांची के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। आदिवासी समाज के प्रख्यात मानव शास्त्री शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन रविवार सुबह मेदांता हॉस्पिटल में हो गया। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से वह बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान आईसीयू में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि सरना धर्म कोड सहित झारखंड के कई मुद्दों पर वह अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते थे। वह मानव शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व डीएन, एकीकृत बिहार में बीपीएस के मेंबर भी थे। बता दें कि 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महान शिक्षाविद तथा आदिवासी उत्थान के प्रति हमेशा सजग और चिंतन करने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कर्मा जी से कई विषयों पर मार्गदर्शन मिलता था। उनके निधन से आज मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। वहीं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आदिवासी संस्कृति और समाज के उत्थान के लिए जीवन प्रयत्न समर्पित रहे प्रख्यात मानव शास्त्री और शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई। भाषा, संस्कृति और समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य सदैव लोगों को प्रेरित करती रहेगी। ईश्वर आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। झारखंड में हुए जमीन घोटालों की सीबीआई या न्यायिक जांच कराएं, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा है पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता श्री मरांडी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई या हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर प्रदेश में अब तक हुए जमीन घोटालों की जांच कराई जाए। सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव में सरकारी सिस्टम में खामी का भी उन्होंने
आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची ही नहीं, राज्य के कई जिलों में ऐसे कई जमीन माफिया सक्रिय हैं जिन्होंने दस्तावेज में हेरफेर करके जमीन की खरीद बिक्री की है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकारी सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर जालसाजी की गई है। सरकारी, गैर सरकारी, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की जमीन का लूट कीर्तिमान स्थापित किया गया है। रांची में बढ़ेगा तापमान, 16 मई से कई जिलों में बारिश का है अनुमान। झारखंड भर में इन दिनों गर्मी के सितम से हर कोई परेशान है। बढ़ती तपिश ने सबकी नींद उड़ा दी है और माथे से पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में लोगों को बस उम्मीद है बारिश होने की। रांची स्थित मौसम विभाग केंद्र की ओर से जारी सूचना के अनुसार झारखंड के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में बारिश से राहत मिलने वाली है। वहीं राजधानी रांची समेत कई जिलों का पारा चढ़ा ही रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार कौन से जिले के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है और किस जिले के लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 16 से 18 मई तक संथाल परगना के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इसका असर कोल्हान के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी और आसपास के कई इलाकों में 18 मई तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। राजधानी का अधिकतम तापमान शनिवार को 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं 15 मई से इसमें वृद्धि का अनुमान है। 15 मई को 40 तथा 16 मई को राजधानी का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। ICSE बोर्ड परीक्षा में जमशेदपुर के रुशिल कुमार और पूर्व वर्धमान के संबित मुखर्जी अव्वल। ICSE बोर्ड परीक्षा के परिणाम रविवार को प्रकाशित कर दिए गए। झारखंड के जमशेदपुर के रुशिल कुमार और पश्चिम बंगाल के संबित मुखर्जी देश के 7 अन्य छात्र छात्राओं के साथ देश भर में अव्वल स्थान हासिल किया है। रुशिल कुमार जमशेदपुर के हिलटॉप स्कूल के स्टूडेंट हैं, जबकि संबित मुखर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के सेंट जेवियर स्कूल के छात्र हैं। देश भर में जिन 9 बच्चों ने टॉप किया है, सभी को 500 में से 499 यानी कि 99.8% अंक हासिल हुए हैं। टॉप करने वाले 9 विद्यार्थियों में 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं। सभी सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी हैं। पिता को नहीं दिए 200 रुपये तो बेटी को उतारा मौत के घाट, फंदे से टंगा मिला नाबालिग का शव। कुड्डू लोहरदगा शहरी क्षेत्र में थाना से 1 किलोमीटर दूर हदीम नगर ब्लॉक मैदान से संदिग्ध हालत में एक 13 साल के नाबालिग लड़के का शव उसके घर से पुलिस ने बरामद किया है। नाबालिग की हत्या करने का शक उसके सौतेले पिता पर जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होगा कि नाबालिग ने फांसी लगाई या फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने सौतेले पिता तथा मां को हिरासत में लिया है। पुलिस को सूचना मिली कि हमीद नगर निवासी हकीम अंसारी के 13 वर्षीय पुत्र अनु अंसारी उर्फ मोटू अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग का शव को देखते ही पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने सौतेले पिता हकीम अंसारी तथा मां अस्मीना खातिन को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि अनु अंसारी उर्फ मोटू ठेला में कपड़ा तथा अन्य सामान बाजार में घूमकर बेचा करता था। शनिवार को बाजार में सामान बेचने के बाद घर वापस लौटा। 1000 रुपये अपने पिता को दिया तथा 200 रुपये अपने पास रख लिया। इसी बात को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि अनु अंसारी उर्फ मोटू बाजार में ठेला लगाकर सामान बेचते हुए घर का जीविकोपार्जन चलाता था। पिता पुत्र में हमेशा झगड़ा होता था। पुलिस हिरासत में लिए गए हकीम अंसारी ने पुलिस को बताया कि अनु अंसारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या किया है। दूसरी तरफ जो है ग्रामीणों ने बताया है कि रस्सी से गला दबाकर नाबालिग की हत्या की गई है। हत्या करने के बाद हकीम ने मामले को दूसरा रंग देने के लिए रस्सी के सहारे नाबालिग को लटका दिया था तथा ग्रामीणों को आवाज देकर बुलाया। पलामू टाइगर रिजर्व में तालाब के किनारे मिला हाथी के बच्चे का शव, मौत के कारणों की जांच शुरू। पलामू टाइगर रिजर्व के सेंदुप जंगल में हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। हाथी के नर बच्चे की गिरने की वजह से मौत हुई है। हाथी की उम्र करीब 6 माह बताई जा रही है। उसके शरीर पर गहरे घाव के निशान थे। हाथी के बच्चे का शव तालाब के पास देखा गया। बताया जा रहा है कि वह हाथी का बच्चा एक तालाब में पानी पीने के लिए ऊंचाई से उतर रहा था। इसी दौरान वह गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में वहीं उसकी मौत हो गई।
शुक्रवार देर शाम वन कर्मियों ने गश्ती के दौरान शव को देखा। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और हाथी के बच्चे के शव को अपने कब्जे में लिया। बाद में डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर अनिल करकट्टा और मीरासी ने हाथी के बच्चे का शव का पोस्टमार्टम किया। शव का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद उसे दफना दिया गया। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि हाथी के शरीर पर गहरे चोट का निशान था। इससे यह स्पष्ट होता है कि गिरने की वजह से ही उसे गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टर कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाथी के बच्चे के डूबने से मौत नहीं हुई है, क्योंकि तालाब में करीब 1.5 फीट ही पानी था। हाथी के विसरा यानी कि फेफड़ा, लिवर, हार्ट, किडनी आदि को सुरक्षित करके जांच के लिए रांची वेटनरी कॉलेज भेज दिया गया है। इस संबंध में पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक कुमार आशुतोष ने बताया कि हाथी के बच्चे की मौत किस परिस्थिति में हुई, इसकी पूरी जांच कराई जा रही है। संभवतः हाथी के बच्चे की मौत गिरने की वजह से ही हुई है। सरकारी जमीन पर बने कई पक्के मकानों को प्रशासन ने तोड़ा, जेएमएम नेता का घर भी टूटेगा। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत गदड़ा कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 4 पक्के घरों और 14 घेराबंदी को जिला प्रशासन ने शनिवार को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया। घर तोड़ दिए जाने के बाद कई परिवार सड़क पर आ गए। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बताया कि खाता संख्या 564 प्लॉट नंबर 1340 सरकारी भूमि है। इस पर घर बना लिया गया था। इस पर कार्रवाई की गई और 1 एकड़ 75 डिसमिल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं लोगों ने कहा कि बगल में ही एक झामुमो नेता ने सरकारी जमीन पर घर बना लिया है, लेकिन प्रशासन ने उस पर कार्रवाई नहीं की। इस पर डीसी ने कहा कि झामुमो नेता को भी नोटिस दी जाएगी। वह घर भी सरकारी भूमि पर ही बना है। अतिक्रमण हटाने अतिक्रमण हटाने अंचल कार्यालय के कर्मी और पुलिस की टीम पहुंची थी। बताया जाता है कि भू माफियों ने 2.50 लाख रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से उक्त जमीन बेची थी। पाकुड़ के इस्लामपुर में अभिभावकों ने शिक्षक को पीटा, कराई उठक बैठक, केस हुआ दर्ज, शिक्षकों में आक्रोश। पाकुड़ के सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय इस्लामपुर में शनिवार को शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में वर्ग 7 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन 2 की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान स्कूल का एक छात्र शरारत कर रहा था। कई बार मना करने के बाद भी जब वह नहीं माना तो शिक्षक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। छात्र रोते हुए घर चला गया और अभिभावकों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद अभिभावक मनिरुल इस्लाम और सनारुल शेख स्कूल पहुंचे। साथ ही ग्रामीण भी जुट गए और शिक्षक विनय कुमार के साथ मारपीट करने लगे। उस दरमियान शिक्षक ने माफी भी मांगी, लेकिन आक्रोशित लोग शांत नहीं हुए और उनसे उठक बैठक भी करवाई। इस घटना को लेकर शिक्षक विनय कुमार ने मुफस्सिल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। बीओ, डीएसई, डीसी और एसपी के पास भी आवेदन दिया है। शिक्षक ने गले से सोने की चैन और जेब से 2500 रुपए छीन लेने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में संवाददाता ने आरोपियों का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। घटना को लेकर शिक्षक संघों में आक्रोश है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव मिथिलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। विभाग को जानकारी देने के बाद भी अविलंब कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि 3 दिनों के अंदर विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा। बोकारो में सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। ललपनिया बोकारो के नया मोड़ मुख्य पथ पर जगेसर चौक व तिलिया मोड़ के बीच पुराना बंद फाटक के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार देर शाम 5:30 बजे की है। जगेसर बिहार थाना अंतर्गत ग्राम डाका सराम निवासी हरिलाल मांझी का 20 वर्षीय पुत्र शर्मा सोरेन और वाफुसरी निवासी 20 वर्षीय राम कुमार टुडू की मौत हुई है। बाइक सवार ये दोनों युवक जगेसर बिहार रेलवे स्टेशन किसी को रिसीव करने जा रहे थे कि अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। शर्मा सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रामगढ़ स्थित एक अस्पताल ले जाने के क्रम में राम कुमार ने भी दम तोड़ दिया। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। पलामू में राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पलामू पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली। यहां पुलिस ने सड़कों पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह में शामिल 2 लुटेरों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार लुटेरों में हैदरनगर थाना क्षेत्र के सरहू गांव के जरही टोला निवासी लवकुश कुमार उर्फ गोलू और हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के महुअरी गांव टोला टिकर पर निवासी आकाश कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा और नीरा यादव ने भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना।
केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रविवार को इटखोरी में भद्रकाली की पूजा अर्चना की। उन्होंने पंचमुखी हनुमान शनिदेव के भी दर्शन किए। उसके बाद सहस्त्र शिवलिंगम का जलाभिषेक किया। इस मौके पर कर्नाटक चुनाव परिणाम के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। कहा कि कांग्रेस अब अंतिम सांस गिन रही है, भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उन्होंने यूपी निकाय चुनाव परिणाम पर खुशी जताई। इधर जो है कोडरमा की विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी रविवार को मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। विधायक प्रतिनिधि का हत्यारा रांची से धराया। झारखंड एटीएस ने की कार्रवाई। पुदांग के एक फ्लैट से छापामारी कर किया गिरफ्तार। रामगढ़ के भुरकोंडा में बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि की हत्या में शामिल 2 लोगों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी झारखंड आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने की है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम सुभाष कुमार सिंह उर्फ बाघा और मोहम्मद इरशाद है। दोनों ही पतरातू के रहने वाले हैं। ये भोला पांडे गिरोह के हैं। इन्हें हार्डकोर अपराधी भी माना जाता है। एटीएस दोनों को अपने साथ ले गई है। मिर्जाम में नदी के किनारे अधजला शव बरामद। पहले हत्या की, फिर साक्ष्य छुपाने के लिए 15 फीट शव को घसीटकर जलाया। जांच में जुटी है पुलिस। बंगाल से सटे मिर्जाम कुशबेड़िया मरलो रोड ब्रिज के निकट रविवार सुबह पुलिस ने एक अधजली लाश बरामद की, जिसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने की मंशा से शव को जलाने का प्रयास किया गया है। शव का चेहरा और शरीर के नीचे का हिस्सा जला हुआ है। वहीं गले में आधा काटे गए निशान भी हैं। गले में नीले रंग की पट्टी बंधी हुई है। जिस जगह शव पड़ा मिला है वहां से करीब 15 फीट की दूरी पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिर शव घसीटकर चट्टान पर रखकर आग लगाई गई है। घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उससे शव की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। ब्रिज के निकट मरलो अजय नदी घाटी पर पुलिस को शव चित अवस्था में मिला है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। व्यक्ति की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। शव यहाँ कैसे पहुँचा, कौन लाया, जघन्य हत्या के पीछे की क्या वजह है, फिलहाल सभी बातें अबूझ पहली बनी हुई है। बिंदा पाथर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शव की पहचान के लिए निकटवर्ती पश्चिम बंगाल और जामताड़ा जिले के सभी थानों से संपर्क किया गया है। शव की शिनाख्त होने के बाद ही मृतक के बारे में बताया जा सकता है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी शुरू करने जा रही है महासंपर्क अभियान। झारखंड में 40 लाख परिवारों से संपर्क साधने का है लक्ष्य। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हार से हतोत्साहित न होते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम से महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 30 मई से 30 जून तक 1 महीने चलेगा। इसके तहत भाजपा ने झारखंड में 40 लाख परिवारों से सीधा संपर्क साधने का लक्ष्य रखा है। पलामू प्रमंडल में महासंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा के झारखंड प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को प्रभारी बनाया गया है। पलामू की तरह झारखंड के सभी प्रमंडलों के लिए भाजपा ने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।